पता नहीं मुझे यार हाउ इट स्टार्टेड, ठीक है, एंड आई नो यू पीपल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेल. आई डोंट नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड. दिस ऑल थिंग्स ऑन इंटरनेट, है ना, कोई भी कुछ भी वीडियोस बना देता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, लोगों को कुछ नहीं पता. पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट कि उसका किसी की मेंटल हेल्थ पे क्या डिफरेंस, मतलब क्या व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव. आपके सिर्फ 2 मिनट के मजे के लिए आप किसी की पर्सनल लाइफ पे कुछ भी कमेंट कर देते हो, कुछ भी आप बोल देते हो. आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि किसी की मेंटल हेल्थ पे उसका कितना असर पड़ सकता है. व्हेन यू नो दैट्स नॉट ट्रू, व्हेन यू नो दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है. तो जो आप ये उल्टी सीधी चीजें करते रहते हो ना, इधर का नाम उधर जोड़ देना, उधर का नाम इधर जोड़ देना, यू पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज द रियलिटी, ठीक है. यू पीपल डोंट इवन नो, ठीक है. तो जिसका भी आप यहाँ नाम लिख रहे हो ना बेटा, ही इज जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी. यस, ही इज जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी. तो फॉर वंस इन ऑल मैं इस बात को आज ही यहाँ पे बोल रही हूँ. मुझे जरा सी भी बदतमीजी अगर आप करते हुए यहाँ पे दिखे इस चीज को लेकर, तो मैं पूरा साल के लिए बेटा, है ना, इतनी ज्यादा हार्श हो जाऊंगी. एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है. तो तुम्हारा ही बैच है ना जिसने पिछले साल नींव में भी बड़ा दुखी किया था मुझे, है ना. आई नो. और तुम्हें याद है बेटा, फिर 2-3 क्लास में बहुत नाराज रही थी, ठीक है. तो आप इस बात को समझो. शायद से आपको मैम, कोई भी मैम है, चाहे मैं हूं या कोई भी मैम है बेटा, यहाँ पे जो खड़ी है, ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू फेस ऑल दीज कमेंट्स, ठीक है. तो अब मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाली. आई नो बेटा आपकी एज कुछ इस तरीके की है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. आपकी एज कुछ इस तरीके की है, आपको मजा आता होगा ये सब करने में, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट बेटा. ये होता है, बच्चे करते हैं ये सब चीजें. हम जब आपकी एज में थे हम भी करते थे, बट जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो आपको रियलाइज होता है यार क्या यार हम फालतू की बातें करते थे, ठीक है. तो सब फालतू की बातें हैं, ठीक है. अगर मुझे कुछ समझते हो, अपनी मैम समझते हो, अपनी बड़ी बहन समझते हो, तो अपनी बड़ी बहन की थोड़ी सी बात सुनना, सोचना और समझने की कोशिश करना और उस चीज के रिस्पेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है. स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है. हाँ, इग्नोर मैं कर रही हूँ और मैं बहुत लंबे टाइम से इग्नोर कर रही हूँ यार, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना यार, क्यों यार बच्चे हैं, क्यों डांटना, क्यों बोलना, नॉनसेंस, ठीक है. बट वो कुछ बच्चे हैं ना बेटा, वो आके सच में कई बार अपनी हदें पार कर देते हैं. तो आज मुझे लगा कि यार वो हदें पार हो रही हैं. आप बहुत कुछ गलत लिखते हो बेटा, वो बुरा लगता है यार. और मुझे लगता है कि शायद से इतना हम लोग क्लोज हैं कि मैं खुल के तुम्हें बता सकूं कि बेटा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी. तो मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें वो चीज बोली. अगर तुम्हें मैं अपना ना मानती तो शायद से मैं तुम्हें बोलती भी नहीं, है ना. हमेशा की तरह मैं इग्नोर करके चली जाती. तो दैट्स फाइन. बस थोड़ा ये सोचा करो यार, सामने वाला भी जो इंसान खड़ा है कैमरे पे, वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसको भी बुरा लग सकता है. क्योंकि आप बार बार एक गलत चीज सुनते जा रहे हो. व्हेन यू नो दैट्स नॉट ट्रू, व्हेन यू नो कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी आ रही है, वो फिर अफेक्ट करता है, ठीक है. बाकी नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीबॉडी. तुम मेरे सच में मेरे प्यारे वाले बच्चे हो, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, एंड आई इक्वली लव एंड रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, ठीक है बेटा. सो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीबॉडी, ठीक है. ऐसा नहीं सोचना है. बट यस, देयर शुड बी अ लाइन जब आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है. और कुछ बातें जस्ट हवा में ऐसे उड़ा दी जाती हैं एंड उसके बेसिस पे लोग गलत बातें करते हैं, एंड इवेंचुअली बेटा वो चीज बिल्डअप होती रहती है. एंड फिर एक टाइम आता है कि जब आप नहीं बर्दाश्त कर पाते क्या है, ठीक है. सो दैट्स ऑल. इट्स ओके. आपने सॉरी बोला, आई एक्सेप्टेड योर सॉरी, नो प्रॉब्लम. जस्ट गिव मी अ हाई फाइव, राइट. वी आर फ्रेंड्स.